सो वेरी गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू एसीसी डिफेंस अकेडमी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस पोर्शन के। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस रहेंगे बिकॉज ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं फॉर एसीसी 131 एंड 132। तो जो भी कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं एसीसी 131 के लिए वो अपने एफर्ट्स को बढ़ाएं बिकॉज यहाँ पे आपको लिमिटेड पीरियड आपके पास बचा हुआ है। तो ओनली यहाँ पे आपका 35 डेज़ का टाइम आपके पास बचा है, तो अपने एफर्ट्स को यहाँ पे आप बढ़ाएं। और हम यहाँ पे एसएससी 131 एंड 132 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं। तो इन वीडियोस को जो भी आपको प्रीवियस ईयर वीडियोस आपको मिल रही हैं किसी भी सब्जेक्ट की हैं, साइंस है, हमारे पास मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, तो इनको आप बार बार रिवाइज करते रहिए। तो हम यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। और पहला क्वेश्चन आपका रहेगा, विच ऑफ द एलिमेंट हैव NS1 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जितने भी हमारे पास NS1 जो कन्फिग्रेशन रहती है वो कौन से एलिमेंट्स की रहती है, कौन से ब्लॉक के एलिमेंट्स की रहती है। तो थोड़ा सा आपको जनरल मैं एक आइडिया दे दूं, ये जो हमारे पास ये जो पीरियोडिक टेबल बना हुआ है इसमें हमारे पास 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि हाउ मैनी ग्रुप्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड हाउ मैनी पीरियड्स। तो बता दूँ कि 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे जो हमारे पास 2 ग्रुप्स शुरू के जो रहते हैं इनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है। लास्ट वाले ये जो हमारे पास 6 ग्रुप्स हैं इनको क्या कहा जाता है, इन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। जो सेंटर वाले हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी इन्हें कहते हैं और इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है। और ये लास्ट में जो हमारे पास 2 यहाँ पे ग्रुप्स रहते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और ये होते हैं लेंथनाइट्स और एक्टिनाइट्स। ठीक है। तो यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन सही से निकल गए हैं। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन पे, NS1 कॉन्फ़िगरेशन किसकी होती है। ठीक है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे हमारे पास एक तो हमारे पास ग्रुप 1 है, यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो, और ये है ग्रुप 2। ठीक है। हमारे पास जो ग्रुप 1 होता है उसकी हमारे पास एक ही आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए हम उसकी जनरल कन्फिग्रेशन को NS1 कहते हैं। ठीक है। और ग्रुप 2 जो होता है उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होती है वो NS2 होती है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एस ब्लॉक में ग्रुप 1 भी होता है, ग्रुप 2 भी होता है। ग्रुप 1 की कन्फिग्रेशन NS1 होती है, ग्रुप 2 की कन्फिग्रेशन NS2 होती है। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि NS1 कन्फिग्रेशन कौन से ब्लॉक की होती है, तो वो भाई एस ब्लॉक की होती है। इसमें NS2 भी होती है बट हमें NS1 के लिए पूछा गया, तो एस ब्लॉक इसका सही आंसर रहेगा। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। बट अगर आपको पूछा जाता है तो किस ग्रुप की रहती है, फिर आपको ग्रुप 1 लिखना था। ठीक है। और अगर आपको NS2 के लिए पूछा जाता है तो फिर ग्रुप 2 लिखना था, बट हमें सिंपली ब्लॉक के लिए पूछा गया तो एस ब्लॉक इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन आपके यहीं से निकल रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको पीरियोडिक टेबल में से आता है आप बहुत ईजिली कर लोगे बिकॉज पीरियोडिक टेबल आपके डायरेक्टली सिलेबस में है, क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच मेटल इज़ द हार्डेस्ट एलिमेंट। कौन सा मेटल हार्डेस्ट होता है, दैट इज टंजस्टन। टंजस्टन हमारे पास हार्डेस्ट एलिमेंट होता है, और ये जो एलिमेंट है इसकी बहुत ही एक डीप हिस्ट्री है, और ये डिस्कवर हुआ था 236 साल पहले, इन 1791 में ये डिस्कवर हुआ था। किसने करा था ये आपको बिल्कुल भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और हमारे पास अगर आपको पूछा जाए कि हार्डेस्ट नॉन मेटल कौन सा है, वो हमारे पास सबको पता होगा कौन सा है, डायमंड है। ठीक है। तो इतना सा आपको याद रखना है। डायमंड जो है वो हमारे पास एक नॉन मेटल होता है, हमारे पास हार्डेस्ट होता है, और वो कार्बन का एलोट्रोप भी है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा, हार्डेस्ट मेटल इज टंजस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का और क्या नाम है, तो एस्कॉर्बिक एसिड इज द अनदर नेम फॉर विटामिन सी। विटामिन सी कहाँ से मिलता है हमें, जनरली हमें सिट्रस फ्रूट से मिलता है, लेमन से मिलता है, हमें स्ट्रॉबेरीज से मिलता है, ब्रोकोली से मिलता है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और इसमें आपको क्या क्वेश्चन आ सकता है, आपको पूछा जा सकता है कि कैल्सीफिरोल कौन से विटामिन को कहते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे व्हाट इज़ द अनदर नेम फॉर कैल्सीफिरोल। तो क्या विटामिन ए है, क्या विटामिन बी है, क्या विटामिन डी है, या विटामिन के है। इसमें से आपका एक सही आंसर रहेगा जो कि आपके पास ये ऑप्शंस हैं। ठीक है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर केमिकल कंपाउंड फाउंड इन ह्यूमन किडनी स्टोन्स। तो भाई हमें किडनी स्टोन क्यों होता है, जब भी हाई लेवल हमारे बॉडी में हाई लेवल कैल्शियम ऑक्सलेट फॉस्फेट की क्वांटिटी जब हमारी बॉडी में ज़्यादा चली जाती है, हमारी किडनी में ज़्यादा चली जाती है, और लिक्विड
यहाँ वाटर की क्वांटिटी कम रहती है और कैल्शियम ऑक्सलेट या फॉस्फेट की क्वांटिटी एक लिमिट से ज़्यादा चली जाती है, तो तब हमें किडनी स्टोन होता है। ठीक है, और ये किडनी स्टोन मेनली किसके कारण होता है? ये कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण होता है, जब ये कंपाउंड्स हमारी किडनी में एंटर करते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। और यहाँ पे आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन से भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो पर्सन खड़ा है इसको किडनी की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो याद रखने में आसानी होती है आपके लिए इस तरह से, अगर आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी साथ में हो। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु गेव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था? तो एंटोनी लेवाइजियर थे जिन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था। और कब दिया था? डेट भी आप नोट कर सकते हैं, 1789 में इन्होंने दिया था। अब लॉ ऑफ मास के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि मास इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हमारे यूनिवर्स में, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग में कोई भी मास है वो ना तो कभी पैदा हो सकता है ना ही कभी डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक है, चाहे वो अपनी फिजिकल और केमिकल स्टेट को चेंज करता है, बट वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, कभी भी वो क्रिएट नहीं होता। ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंटोनी लेवाइजर ने दिया था, 1789 में दिया था। इसका मतलब ये है कि जितना भी हम रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स होते हैं, जो रिएक्शन करते हैं और जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, वो हमारे पास इक्वल होता है, बिकॉज उसमें कोई भी चीज़ लास्ट नहीं होती, उसमें कोई भी चीज़ और क्रिएट नहीं होती। जितना रिएक्टेंट रहता है उतना ही प्रोडक्ट रहता है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स था, बिकॉज यहाँ पे हमें वन लाइनर्स डिस्कस करने हैं, तो हमारे पास डायरेक्ट हमने आंसर दिया हुआ है क्या, कि चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विनेगार क्या रहता है? विनेगार में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किसकी रहती है, ये पूछा गया। भाई विनेगार में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी रहती है एसिटिक एसिड की। ठीक है, और ये क्वांटिटी रहती है 5 से लेकर 20% तक क्वांटिटी रहती है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आपको डायरेक्टली क्या पूछा जा सकता है कि देखो, विनेगार में एक तो एसिटिक एसिड होता है, इसके साथ ही वाटर होता है और कुछ और केमिकल्स भी होते हैं। ठीक है, और एसिडिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। ठीक है, और विनेगार का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? विनेगार का यूज़ जनरली एज ए प्रिजर्वेटिव यूज़ करा जाता है फूड को फ्रेश रखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न ब्लू लिटमस रेड? ब्लू लिटमस पेपर होता है ना, उसको रेड में कौन कन्वर्ट करता है? एसिड्स करते हैं, बेसिस करते हैं कि साल्ट करते हैं, ये हमें पूछा गया है। तो ब्लू लिटमस को रेड में कौन कन्वर्ट करता है? तो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट एसिड्स करते हैं। ये आपको इमेज में भी शो हो रहा है कि ब्लू अगर आप पेपर रखोगे और एसिड में डालोगे तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और अगर आप रेड लिटमस लोगे और उसको अगर आपको ब्लू में कन्वर्ट करना है तो देन हमें यहाँ पे बेस में इसको डालना पड़ेगा। तो इसमें ब्लू लिटमस को रेड में कौन कन्वर्ट करता है? एसिड करता है। और अगर आपको पूछा जाए कि रेड लिटमस को, बिकॉज यहाँ पे इमेज में शो हो रहा है रेड लिटमस को ब्लू में कौन कन्वर्ट कर रहा है, ये बेस करता है। ठीक है, तो स्ट्रांग एसिड्स हमारे पास यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स है, ये स्ट्रांग एसिड्स रहते हैं और ये क्या करते हैं, एकदम से कन्वर्जन कर देते हैं ब्लू लिटमस को रेड में। और इसके साथ ही मैं बता दूं, ये डिटेल प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं विद इन वन मंथ, बिकॉज ओनली आपके पास यहाँ पे 35 डेज़ का टाइम बचा हुआ है। तो 1 मंथ में अगर आप कंप्लीट एफर्ट लगाना चाहते हैं, शॉर्ट PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप कोर्स में एनरोल होते हैं, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, रात को 9 से लेकर 11 बजे तक आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, टीचर के साथ पर्सनल इंटरेक्शन आपकी रहेगी, लाइव मैराथन क्लासेस रहेंगी, बिकॉज एग्जाम आपका पास आ रहा है, और मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट्स, आपको हर एक चीज़ यहाँ पे मिलेगी। और लोएस्ट प्राइस पे यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मिल रहा है, और यहाँ पे लिमिटेड सीट्स आपके लिए पेंडिंग है। गारंटीड अगर आप 500 रैंकिंग में आना चाहते हैं, ऑफिसर बनने के सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो भाई आपको सिर्फ यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है, आपको ये नोट्स को फॉलो करना है और हमारे साथ मॉक टेस्ट को फॉलो करना है। गारंटीड आपकी 500 रैंकिंग आएगी। इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं। अगर आप अपने ऑफिसर बनने के सपने को पूरा करना चाहते हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8120745966 पे। ठीक है, और इसके साथ ही 1 मंथ जो कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 100% सिलेक्शन की गारंटी है। हर एक चीज़ मिलेगी, शो शार्ट नोट्स, मैराथन क्लासेस, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, ऑफिसर बनने के सपने को पूरा करना है तो भाई आपको कुछ एफर्ट्स यहाँ पे डालने पड़ेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। ड्यूटेरियम इज एन आइसोटोप ऑफ विच एलिमेंट? ड्यूटेरियम किसका आइसोटोप होता है? तो फर्स्टली आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप हमारे पास वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है बट उनका मास नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ड्यूटेरियम किसका आइसोटोप होता है? ये हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। ठीक है, और इसके मास नंबर वैरी करते हैं। मास नंबर इसका 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है। 1
यहाँ पे एटॉमिक नंबर और 1 ही एटॉमिक मास, वो होता है प्रोटियम के केस में। दूसरा आइसोटोप इसका क्या है, ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम में एटॉमिक नंबर 1 एंड मास नंबर इज़ 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोटॉन भी एक है और न्यूट्रॉन भी एक है, और यहाँ पे एटॉमिक नंबर इज़ 1 और मास नंबर यहाँ पे 3 होगा, बिकॉज यहाँ पे प्रोटॉन एक ही है, न्यूट्रॉन 2 है। ठीक है, तो हाइड्रोजन 3 फॉर्म में एक्ट करता है, दैट इज प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो ड्यूटेरियम किसका आइसोटोप है, हाइड्रोजन का है। अगर आपको पूछा है ट्राइटियम किसका है, तो ये भी हाइड्रोजन का है। और अगर आपको पूछा जाए कि प्रोटियम किसका है, ये भी हाइड्रोजन का है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। हम बढ़ते हैं आगे, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी? देखो, एटॉमिक थ्योरी दी थी जॉन डाल्टन ने, और कब दी थी, डेट भी नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1808 में दी थी। अब जो जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, इसके लिए ही जॉन डाल्टन को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो, ठीक है। और जॉन डाल्टन ने क्या कहा था, इनकी थ्योरी का पोस्टुलेट क्या था, इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि मैटर जो है ये बहुत ही स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल से बना गया है। इंडिविजिबल मतलब जिसको फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता, बहुत ही इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना है मैटर, और इनको एटम्स कहा जाता है। ये मेन पोस्टुलेट था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, और इसी थ्योरी के कारण बाद में इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और थ्योरी किसने दी थी, जॉन डाल्टन ने दी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रॉस किसका एलॉय है? देखो, एलॉय क्या होता है, हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड जो कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होता है, उसे हम एलॉय कहते हैं। तो ब्रॉस एलॉय होता है जिंक और कॉपर का। जिंक और कॉपर को मिक्स करके केमिकल फॉर्म में इसको ब्रॉस बनाया जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में क्या बताना है कि स्टील किसका एलॉय है, कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बनता है स्टील। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आई होप आप ज़रूर बताओगे। बस हम यहाँ पे अपने से पूरा एफर्ट लगा रहे हैं, आपको भी यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को सीरियस लेके थोड़ा सा रिवीजन करके, और यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर आंसर आपको करना है। हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न? मैग्नीशियम को जब भी बर्न करा जाता है तो क्या मिलता है? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखो, मैग्नीशियम इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड गैस को जब भी बर्न करा जाता है तो वो हमें हमेशा क्या देती है, वाइट ऐश देती है। वाइट ऐश देती है, यहाँ पे इमेज में भी शो हो रहा है। अब ये जो वाइट ऐश होती है ना, यही हमारे पास मैग्नीशियम डाइऑक्साइड होता है। तो सिंपली जब इसको बर्न करा जाता है तो कन्वर्जन किस में होती है, ऐश में कन्वर्जन होती है इसकी। नेक्स्ट वन इज सब्सटेंसेस विच आर जनरली बिटर इन टेस्ट। वो सब्सटेंसेस जिनका कड़वा टेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद सोपी टच होता है उनका, स्लिपरी टच होता है। तो वो कौन से सब्सटेंसेस होते हैं भाई? वो बेसिस होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिड बेस में से आपको क्वेश्चन आएगा, और जनरली बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आता है, वो बेस होता है। ठीक है, और एसिड्स कौन से होते हैं? एसिड्स का हमेशा सावर टेस्ट होता है, खट्टा टेस्ट होता है। और एसिड क्या करते हैं, ब्लू को किस में कन्वर्ट करते हैं, रेड में कन्वर्ट करते हैं एसिड्स। और बेस क्या करते हैं, ये रेड को ब्लू में करते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़, जितने भी हमारे पास बेसिस हैं, जितने भी हमारे पास एसिड्स हैं, जितना भी हमारे पास 7 से पीएच जिन सब्सटेंसेस का 7 से लेस जिनका पीएच रहता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम एसिड्स कहते हैं। 7 से ग्रेटर जिनका पीएच रहता है, उन्हें हम बेसिस कहते हैं। 7 जिसका एग्जैक्टली 7 रहता है, वो हमारे पास न्यूट्रल होता है। तो भाई यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपके निकल रहे हैं। ठीक है, तो इनको आप रिवाइज आप करते रहिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रॉक साल्ट कंटेन्स विच मिनरल? रॉक साल्ट में कौन सा मिनरल होता है? रॉक साल्ट हमारे पास कौन सी रॉक होती है? सेडिमेंट्री रॉक होती है। कौन सी होती है? सेडिमेंट्री रॉक। और सेडिमेंट्री रॉक में कौन सा हमारे पास मिनरल होता है? ये हमारे पास होता है सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड में से सोडियम को एक्सट्रैक्ट करा जाता है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि सेडिमेंट्री रॉक होती है रॉक साल्ट, और इसमें क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, और यहाँ से सोडियम एक्सट्रैक्ट करा जाता है। इसलिए रॉक साल्ट, अगर सोडियम क्लोराइड ऑप्शन में रहता है तो वो आपको मार्क करना है, और अगर सोडियम रहता है देन आप सोडियम को मार्क करोगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डोलोमाइट इज एन ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स? तो फॉलोइंग यहाँ पे हम वन लाइनर्स की फॉर्म है, तो डायरेक्ट हमने यहाँ पे आपको आंसर बताया। तो डोलोमाइट और जो है किस मेटल की ओर होती है भाई? ये कैल्शियम मैग्नीशियम ओर है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की ओर है। ठीक है, और इसका आपको मैं फार्मूला भी बता दूं, CaMgCO3 ट्वाइस, ये फार्मूला होता है कैल्शियम मैग्नीशियम ओर का, जो कि हमारे पास किसकी डोलोमाइट किसकी ओर है? कैल्शियम मैग्नीशियम ओर है। ठीक है, और ये कैल्शियम की भी ओर है, मैग्नीशियम की भी ओर है।
अब आपको कमेंट बॉक्स में अच्छा यहाँ पे इमेज में भी यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है और यहाँ पे इसकी इमेज भी बनाई गई है। आपको क्या बताना है कमेंट बॉक्स में कि बॉक्साइड किसकी ओर है, ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। इसके साथ ही नेक्स्ट वन इज़ हेमेटाइट, हेमेटाइट किसकी ओर है, दैट इज़ फॉर यू। ये आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में बताना है हेमेटाइट और बॉक्साइड किस किस एलिमेंट्स की ओर है। द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है, दैट इज़ सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ NaHCO3 और ये यूज़ किया जाता है ब्रेड्स बनाने के लिए, केक्स बनाने के लिए, मतलब सिंपली बेकरी प्रोडक्ट्स के लिए बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। अगर आपको पूछा जाता है वॉशिंग सोडा का फार्मूला, देन इट इज़ इसका नेम पूछा जाता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट उसे हम कहते हैं, सारी सोडियम कार्बोनेट कहते हैं वॉशिंग सोडा को। और फार्मूला इज़ अगर आपको लिखना है आप लिख सकते हैं Na2CO3 इंटू 10 टाइम्स वाटर, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये है वॉशिंग सोडा का मॉलिक्यूलर फार्मूला। उसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एमिट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या एमिट करते हैं, ये अल्फ़ा बीटा और गामा रेडिएशंस को एमिट करते हैं, ठीक है। तो जितने भी हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ना, ये अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशंस को एमिट करते हैं। और सबसे वाइडली यूज्ड और सबसे फेमस जो हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन सा है, यूरेनियम है, रेडियम है, पोलोनियम है और थोरियम है। ये सबसे वाइडली यूज्ड मोस्ट फेमस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो डायरेक्टली क्वेश्चन किस तरह से आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन रहेगा। ऑप्शंस आपके क्या होंगे, उसमें थोरियम होगा, उसमें रेडियम होगा, उसमें यूरेनियम होगा, उसमें कैल्शियम होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या उसके लिए आंसर सही रहेगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ। पेट्रोल की क्वालिटी को किस में एक्सप्रेस करा जाता है, ऑक्टेन नंबर में कहा जाता है, या ऑक्टेन रेटिंग भी इसे कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ऑक्टेन नंबर या ऑक्टेन रेटिंग क्या करती है, ये पेट्रोल की क्वालिटी को एक्सप्रेस करती है। और जितना ऑक्टेन नंबर हायर होगा उतनी ही पेट्रोल की क्वालिटी अच्छी मानी जाती है, ठीक है। तो ये भी आपके पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी तरह से भाई आप वीडियोस को रिवाइज़ करते रहिए। और कैसी आपको ये वीडियोस लग रही हैं, आपके लिए हेल्पफुल हैं, आपको समझ आ रही हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कोर्स में अगर आप इनरोल होना चाहते हैं, बिकॉज मैं फिर से कह रहा हूँ, बिकॉज 1 मंथ का टाइम बचा है, ओनली 99 में आपको कोर्स में इनरोल कर दिया जाएगा, हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड करी जाएगी। तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, हमें व्हाट्सएप करना है 8120745966 पे। तो वीडियोज़ जो आपको मिल रही हैं कंटिन्यूसली फ्री वीडियो सीरीज़, इनको भी आप यहाँ पे रिवाइज़ करते रहिए, ठीक है। सो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और पेपर के साथ, जिसमें और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।